जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन की, और हनुमानगढ़ जिला दर्शन में आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं अभी अपनी लाइव क्लास जुड़ी थी, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होने के कारण मैंने उस क्लास को वहीं पर रोक दिया था, क्योंकि मैंने जिला थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि जिला ऊपर हनुमानगढ़ लिखा हुआ है और अपन श्री गंगानगर के बारे में थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि पहले था कि अपन श्री गंगानगर को शुरू करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थंबनेल हनुमानगढ़ का लग गया था। चलिए हम बात करेंगे हनुमानगढ़ जिला दर्शन की। तो इसके संबंध में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ठीक है। गलती इंसान से होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपनी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो जिला हो जाएगा अपना हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ के बारे में क्या है साथियों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, हम जिस जिले की बात कर रहे हैं वो जिला है अपना हनुमानगढ़ जिला दर्शन। हनुमानगढ़ जिला दर्शन। देखिएगा, ये जो जिला है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। इसके उपनामों की हम बात करें, उपनाम, तो इसको कहते हैं फूलों की टोकरी। क्या कहते हैं साथियों? फूलों की टोकरी के नाम से जानते हैं। और इसके जो भौगोलिक उपनाम है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक इसका नाम मिलता है भटनेर। हनुमानगढ़ को भटनेर के नाम से भी जानते हैं। इसके याद रखना, जो भौगोलिक उपनाम मिलते हैं वो दो उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम, इसे कहते हैं मरु गंगा का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं इसे? याद रखना, इसे कहते हैं मरु गंगा का प्रवेश द्वार। मरु गंगा का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं सभ्यताओं का पालना। क्या कहते हैं इसे? सभ्यताओं का पालना कहते हैं। सभ्यताओं का पालना कहते हैं इसे। मरुगंगा का प्रवेश द्वार कहते हैं इसे। सभ्यताओं का पालना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जिला जो है ये प्रसिद्ध किसके लिए है? तो साथियों याद रखना, ये प्रसिद्ध जिला है खेल के औजारों के लिए, खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, सामग्री के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा कृषि की सामग्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो बताना है आपको हनुमान श्री गंगानगर। कृषि की सामग्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा? सामग्री के लिए श्री गंगानगर प्रसिद्ध है। लिए श्री गंगानगर प्रसिद्ध। याद रखना है, खेल की सामग्री के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो हनुमानगढ़ है। और आपकी कृषि की सामग्री के लिए कौन प्रसिद्ध हो जाएगा? वो जिला है अपना श्री गंगानगर। चलिए आगे हम बात करें इसकी, तो याद रखना, ये राजस्थान का 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 ईस्वी को इसे राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया था। राजस्थान का 31वां क्या बनाया गया? 31वां जिला बनाया गया था। याद रखना है, जिला बनाया गया। 12 जुलाई 1994 को इसे राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं साथियों, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम मिलता है वो है भटनेर। अब ये जो भटनेर नाम था कब चेंज हुआ है? याद रखना है भटनेर। और ये भटनेर किसके नाम पर रखा गया? तो याद रखना, भूपत भाटी था। भूपत भाटी, इसके नाम पर 282 और कहीं पर आपको 285-95 भी मिलता है ईस्वी, यहां पर था। इसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम भी पड़ा था भटनेर और इस स्थान का नाम भी पड़ा था भटनेर। लेकिन याद रखना, इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान जो इसका नाम मिलता है वो वर्तमान नाम है हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ नाम किसने दिया है? तो याद रखना, ये जो हनुमानगढ़ है नाम दिया है
1805 ईस्वी में सूरत सिंह जी थे, गंगानगर बीकानेर के सूरत सिंह राठौड़ थे। राठौड़ ने बटनेर में हनुमान जी का मंदिर बनाया। बटनेर में मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंदिर बनाया। मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर बनाया। हनुमान जी का मंदिर बनाकर इस स्थान का नाम हनुमानगढ़ रखा। स्थान का नाम हनुमानगढ़ रखा। ये बात आपसे पूछी जाएगी कि हनुमानगढ़ का संस्थापक कौन है। यहां से मैं नोट करके लिख देता हूं, हनुमानगढ़ जिले का संस्थापक हनुमानगढ़ जिले का संस्थापक ये आ जाएगा सूरत सिंह जी राठौड़ है। कौन हो जाएंगे, याद रखना है, वो है अपने सूरत सिंह। यानी सूरत सिंह को हनुमानगढ़ जिले का क्या कहा जाता है, इन्हें संस्थापक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। हनुमानगढ़ का जो है वो शुभंकर क्या है, तो हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या हो जाएगा, याद रखना है, इनका शुभंकर है वो हो जाएगा छोटा किलकिला। छोटा किलकिला। और इसी के पास एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर का शुभंकर क्या हो जाएगा, नोट करके लिख सकते हैं, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का शुभंकर, श्री गंगानगर का शुभंकर ये याद रखना है वो है चिंकारा। कौन सा कारा है, चिंकारा है। याद रखना ये सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, सर्वाधिक नाहरगढ़ अभ्यारण्य में पाया जाता है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में पाया जाता है। चिंकारा सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य में पाया जाता है, याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं सर और क्या है, तो ये जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ क्या हो जाएगा, ये चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चावल की कृषि के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना वो हनुमानगढ़ है जो चावल की कृषि के लिए क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं साथियों, आगे क्या हो जाएगा, तो हनुमानगढ़ के अंदर एक झील है, उस झील का क्या नाम है। हनुमानगढ़ में राजस्थान की सबसे नीची झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील है, सबसे नीची झील। और नीची झील कौन सी हो जाएगी, याद रखना, उस झील का नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील है साथियों, तलवाड़ा। और ये तलवाड़ा झील कहां पर है, तो ये तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ के अंदर, लिखा हुआ है साफ, वहां पर याद रखना है। अब ये तो तलवाड़ा है, आपको याद रखना है एक स्थान का नाम आता है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा कहां पर है, तो याद रखना तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है, बांसवाड़ा में। यहां पर त्रिपुरा सुंदरी का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी का क्या बना हुआ है, यहां पर मंदिर बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, याद रखना, मंदिर बना हुआ है। तिलवाड़ा कहां पर है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, बालोतरा के अंदर हो जाएगी तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी का याद रखना है पशु मेला लगता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये तलवाड़ा है, ये तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है। यहां से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है तिलवाड़ा, तो तिलवाड़ा कहां पर है ये भी लिख लेते हैं अपन, देखिएगा
तिलवाड़ा, तिलवाड़ा हो जाएगा ये बालोतरा में, बालोतरा। बालोतरा कहां पर है? बालोतरा में ही जिला बन गया है, याद रखना तिलवाड़ा बालोतरा में है। लूणी नदी के किनारे एक मात्र सभ्यता है, तिलवाड़ा एक सभ्यता है, याद रखना तिलवाड़ा सभ्यता। यहां पर क्या स्थित है? एक सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता, लूणी नदी के किनारे एकमात्र सभ्यता है, किनारे एकमात्र सभ्यता है, याद रखना एकमात्र सभ्यता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लूणी नदी के किनारे एकमात्र सभ्यता कौन सी है, तो वो सभ्यता है तिलवाड़ा नामक स्थान पर तिलवाड़ा सभ्यता है। ये लूणी नदी के किनारे है, याद रखना है। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं और क्या है। ये जो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान की किस दिशा में? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान की उत्तर दिशा में है, राजस्थान के उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा में क्या है? ये स्थित दिशा में स्थित है। इसके अंदर 7 उपखंड हैं और 7 तहसीलें हैं। क्या हो जाएगी साथियों? 7 उपखंड और 7 तहसीलें। याद रखना है हनुमानगढ़, यहां पर 7 तो तहसीलें हैं और 7 क्या हो जाएगी? 7 उपखंड है। 7 तहसीलें, 7 उपखंड वाला जो जिला है वो अपना कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ है। यहां पर नौहर, भादरा, सामरिया, पीलीबंगा, रावतसर, टिब्बी, ये सारी क्या है यहां पर तहसीलें। याद रखना नौहर, नौहर के बाद है पीलीबंगा, पीलीबंगा के बाद हो जाएगा आपका रावतसर, रावतसर के बाद हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद है टिब्बी, टिब्बी, टिब्बी तहसील, गंगनेर का प्रवेश होता है यहां से, टिब्बी तहसील। चलिए नौहर, पीलीबंगा, रावतसर, हनुमानगढ़, टिब्बी और है एक तहसील हो जाएगी जिसका नाम है सांगरिया। कौन सी हो जाएगी? संगरिया। ये 7 क्या है साथियों यहां पर तहसीलें। तो 1 2 3 4 5 6, एक और बच गई है। नौहर है, पीलीबंगा है, रावतसर है, हनुमानगढ़ है, टिब्बी है, सांगरिया है और एक हो जाएगी इसकी याद रखना भादरा। कौन सी है? 7वें नंबर पर भादरा। ये प्रमुख तहसीलें हैं। यहां पर उपखंड की बात करें तो याद रखना नौहर है, नौहर के बाद यहां पर पीलीबंगा है, पीलीबंगा के बाद यहां पर रावतसर है, रावतसर के बाद यहां पर हनुमानगढ़ है। नौहर, पीलीबंगा, रावतसर, हनुमानगढ़। और देखें यहां पर तो सांगरिया, सांगरिया के बाद हो जाएगा आपका भादरा और भादरा के बाद है भटनेर। तो ये क्या हो जाती है? अपनी 7 उपखंड है। चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। चलिएगा 7 उपखंड है और 7 ही क्या है यहां पर तहसीलें। इसके बाद आगे चलते हैं और यहां पर क्या है तो याद रखना गग्गर नदी का यहां से प्रवेश, गग्गर नदी। अब इस गग्गर नदी की चर्चा करें तो याद रखना है ये जो गग्गर नदी है ये आपके उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है कहां से साथियों? आपको सबको पता है
इधर की बात करें तो यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, यहां पर क्या हो जाएगी, कुछ पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों का नाम है कालका की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां ये पहाड़ियां हैं, याद रखना, कालका की पहाड़ियां। इस प्रकार से यहां से नदी बहती हुई जाती है और ये नदी अंततः कहां पर रुक जाती है, ये रुकती है, याद रखना है, ये रुकती है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास कहां पर है, तो ये याद रखना, ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान। यहां पर इस नदी को क्या बोला जाता है, तो यहां पर इसे कहते हैं हकरा, या फिर इसे कहते हैं बेवफा, बेवफा नदी। हकरा या बेवफा नदी के नाम से जानते हैं, इसे याद रखना है। इसका जो उद्गम होता है साथियों, याद रखना, ये कालका की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, कालका की पहाड़ियां। कालका की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। यहां से हिमाचल के बाद यहां पर एक जिला पड़ता है, इस जिले का नाम है हरियाणा। कौन सा जिला है, हरियाणा है। यहां पर याद रखना है एक सभ्यता है यहां पर, उसका नाम है बनवाली सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, बनवाली, यहां पर सभ्यता है, याद रखना है। इसके बाद यहां पर आ जाता है अपना राजस्थान, क्या आ जाता है यहां पर, राजस्थान आ जाता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर से याद रखना है, यहां से एक स्थान पड़ता है, यहां पर इसका नाम है टिब्बी तहसील। क्या है, टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील। यहां से ये राज्य में क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती, प्रवेश। टिब्बी तहसील राजस्थान से ये प्रवेश करती है। ये कहां पर है, तो याद रखना, ये टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में। कहां पर हो जाएगी, हनुमानगढ़, अभी अपन ने देखा है। इसके बाद में यहां पर एक जिला पड़ता है, इस जिले का नाम है, यहां से ये बाहर निकल जाती, ये जो जिला है पूरा का पूरा, ये जिला है अपना, याद रखना है कौन सा जिला हो जाएगा, ये जिला है अपना श्री गंगानगर। कौन सा जिला है ये, श्री गंगानगर है। इसके सूरतगढ़ से ये श्री गंगानगर में प्रवेश करती हैं। कहां से प्रवेश करती हैं, याद रखना, ये पूरा जिला है अपना श्री गंगानगर। ये जिला हो जाएगा अपना श्री गंगानगर। यहां से क्या करती है, ये सूरतगढ़ से यहां से प्रवेश करती है और अनूपगढ़ से बाहर निकल जाती। और यहां पर लास्ट ये वाला पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, इस जिले का नाम हो जाएगा अनूपगढ़। इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, ये जिला है अपना अनूपगढ़, याद रखना है। अनूपगढ़ से ये बाहर निकलकर कहां चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। अनूपगढ़ से बाहर निकलने के बाद कहां चली जाती है, ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, याद रखना। तो ये जो जिला है अपना कौन सा हो गया, ये जो जिला है इसका नाम है अनूपगढ़। भर जा जल्दी से, चलिए, ये जिला हो गया अपना अनूपगढ़, जो अभी नया बना है जिला, याद रखना है। पहाड़ी शिवालिक की पहाड़ी, कालका, हाँ वही कालका की पहाड़ियां कहां पर है, कालका की पहाड़ियां, ये वैसे शिवालिक की पहाड़ियों में ही है, शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ही है। कालका की पहाड़ियां हिमाचल के अंदर है और ये कालका की पहाड़ियां ये शिवालिक के ही हिस्सा है, याद रखना है। इसके बाद आगे चले तो याद रखना, ये अनूपगढ़ से बाहर निकल जाती हैं और ये यहां से यहां तक क्या है पूरा का पूरा, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में बहती है। अब इसके उपनाम की बात आती है तो याद रखना, इसके उपनाम क्या है, कभी पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी के उपनाम क्या है, उपनाम आपसे पूछे तो याद रखना है इसका उपनाम मिलता है हनुमानगढ़ में, इसे कहते हैं मृत नदी। हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं इसे, हनुमानगढ़ में इसे कहते हैं मृत नदी कहते हैं। इसे श्री गंगानगर में क्या कहते हैं, तो श्री गंगानगर के अंदर याद रखना है, श्री गंगानगर में इसे कहते हैं
देशवती, या फिर इसे कहते हैं, वो कहते हैं अपनी नट नदी। कौन सी? देशवती और नट। इसके बाद में पाकिस्तान में अभी मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हकरा, या फिर इसे कहते हैं बेवफा। और इसे ऋग्वेद में जो है नाम मिला था ऋग्वेद में, इसे ऋग्वेद में नाम मिलता है, वो मिलता है सरस्वती। तो इतने सारे क्या है इसके नाम है, विशेष है, याद रखना है सर। इसके बाद में और क्या है, तो इसके किनारे यहाँ हनुमानगढ़ की हम बात करते हैं। ये पूरा का पूरा जिला कौन सा हो गया अपना? हनुमानगढ़। कौन सा जिला हो गया? ये हनुमानगढ़ है। यहाँ पर याद रखना कालीबंगा सभ्यता भी है। क्या है यहाँ पर? कालीबंगा सभ्यता है। यहाँ पर पीलीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है। यहाँ पर रंगमहल सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है। यहीं पर भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग है। यहीं पर लैला मजनू की मजार है। यहीं पर क्या हो जाएगी? लैला मजनू की मजार है। कहां पर है? तो हनुमानगढ़ के अंदर है। तो इतनी सारी चीजें किसके बारे में है? ये घग्गर नदी के बारे में। इसकी कुल लंबाई की हम बात करें, कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई आती है, याद रखना, 465 किलोमीटर। लेकिन इसकी राजस्थान में जो लंबाई है, राजस्थान में लंबाई मिलती है इसकी 120 किलोमीटर। राजस्थान में 120 किलोमीटर के समथिंग, और हनुमानगढ़ में कुल लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मिलती। तो ये तो कुछ फैक्ट हुए हनुमानगढ़ के संबंध में। हम बात कर रहे हैं घग्गर नदी के संबंध में। ठीक है जी। यहाँ पर एक हनुमानगढ़ में यहाँ पर एक जिला, एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बड़ोफल गांव। कौन सा गांव है? उसका नाम है बड़ोफल गांव। ये जो बड़ोफल गांव है, याद रखना, ये सेम की समस्या के लिए प्रसिद्ध है। सेम की समस्या के लिए प्रसिद्ध है। इसको आगे पढ़ेंगे अभी अपन। तो एक बार आपकी ये घग्गर नदी कंप्लीट होती है, यहां से विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं अब अपन। घग्गर नदी के बाद हो जाएगा अपना भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। याद रखना है अपने को। मान लीजिए यहां से अपन इस दुर्ग की बात कर रहे हैं, ये अपना कौन सा दुर्ग हो जाएगा? इस दुर्ग का नाम है भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? ये अपना भटनेर। याद रखना है, भटनेर दुर्ग। ये जो भटनेर दुर्ग है, इस भटनेर दुर्ग के बारे में आता है कि ये है कहां पर? तो याद रखना, ये हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर बात आती है राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे क्या आ जाएगा? ये सबसे प्राचीन दुर्ग है, प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं इसे। राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? सीमा का प्रहरी कहते हैं, प्रहरी दुर्ग। याद रखना है। इसके बाद में सर और क्या आता है? इसके निर्माण की बात आती है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम है भूपत भाटी। निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना, निर्माण कराया था भूपत भाटी ने। इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 282 से 295 इसी दो ही मिलती है। फिर बात आती है इस किले पर क्या हुआ था, और इसका वास्तुकार कौन हो जाएगा? वास्तुकार है केकैया। वास्तुकार कौन हो जाएगा? तो वास्तुकार है वो है केकैया। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है
जहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, दुर्ग है जहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, याद रखना है। यहां पर मुस्लिम महिलाओं के, याद रखना, तैमूर लंका आक्रमण हुआ, तैमूर लंका आक्रमण, ये तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 में। इस समय यहां का शासक था, याद रखना, यहां का शासक था, उसका नाम था दुलचंद भाटी था। इस दुलचंद भाटी की रानियों ने और दुलचंद ने यहां पर केसरिया किया था, याद रखना। तो ये यहां का प्रथम शाखा भी माना जाता है। और इस शाखे में, इस शाखे में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। मुस्लिम महिलाओं के क्या मिलते हैं? महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिलते हैं, जौहर के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इतनी सी बात है, आपको विशेष ध्यान रखनी है। कौन सा दुर्ग है अपना? बटनेर दुर्ग। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। बटनेर के बाद है कालीबंगा सभ्यता। क्या हो जाएगी अपनी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की हम बात करें तो ये है कहां पर? तो याद रखना, कहां का मतलब कहां है? तो ये है अपने हनुमानगढ़ में। कहां पर हो जाएगी? हनुमानगढ़। नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी याद रखना, नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। क्या है ये? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? घाटी सभ्यता का स्थल है। इसकी खोज किसने करी थी? तो खोज करी है अमलानंद घोष। खोज करी है अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी है। इसका उत्खनन किसने किया था? याद रखना, उत्खनन, तो इसका उत्खनन करने वाला व्यक्ति है, उन्होंने उत्खनन किया था 62 से लेकर 1969 तक। उसका नाम है बीबी लालवे बीके थापर। बीबी लालवे बीके थापर। यहां पर दोहरी जुती हुई कृषि के साक्ष्य मिले हैं, शैल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। याद रखना, यहां से अवशेष क्या मिला है? अवशेष, तो याद रखना यहां पर दोहरे जूते हुए खेत मिले, दोहरे जूते हुए खेत मिले हैं। यहां से शैल्य चिकित्सा के क्या मिले? साक्ष्य मिले। शैल्य चिकित्सा के क्या मिले? चिकित्सा, शैल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। के साक्ष्य मिले, याद रखना। और क्या मिले यहां से? बताए मुझे, और क्या मिला है? कालीबंगा से और कई कई मिलियो है। अग्नि वेदिकाएं मिली है, याद रखना। अग्नि वेदिका लकड़ी से ढकी हुई नालियां, यहां से अग्नि वेदिकाएं मिली है। लकड़ी से ढकी हुई, लकड़ी से ढकी हुई नालियां मिली, ढकी हुई नालियां। और कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है जो यहां से मिला है? युग्म समाधियों के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? युग्म समाधियों के प्रमाण मिले, समाधियों के प्रमाण मिले। इतनी सारी जानकारी है। इस कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? याद रखना,
कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है, वो याद रखना है, काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, ये विशेष आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, वो है अपनी पिलीबंगा सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? पिलीबंगा सभ्यता। पिलीबंगा सभ्यता के बारे में वैसे इतनी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये है कहाँ पर? तो हनुमानगढ़ में है। किस नदी के किनारे है? तो याद रखना ये गग्गर नदी के किनारे नदी हो जाएगी, जिसका नाम है गग्गर नदी। गग्गर नदी के किनारे। इसके बाद आगे की हो जाएगी, वो है रंग महल। कौन सी हो जाएगी आगे की सभ्यता? इसका नाम है रंग महल। रंग महल सभ्यता। ये सभ्यता है कहां पर है? तो याद रखना ये हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी याद रखना यहीं पर भी गग्गर नदी है, और याद रखना। अब इस सभ्यता के बारे में क्या आता है? तो याद रखना है रंग महल। हेना रीड ने इसकी खोज करी थी 52-53 के अंदर। मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था जी, बिल्कुल। यहां पर याद रखना 1952 से 1954 उत्खनन किया था। किसने किया है? तो याद रखना हेना रीड। कौन मिलता है? हेना रीड। हेना रीड के द्वारा इसका उत्खनन और खोजा गया था रंगमहल सभ्यता को। चलिएगा आगे बात करते हैं। यहां पर कौन सा मंदिर आ जाएगा? यहां पर ब्राह्मणी माता का क्या है? मंदिर बना हुआ है। यहां पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है हनुमानगढ़ में। माता का मंदिर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है। यहीं पर देखे तो लैला मजनू की मजार है। लैला मजनू की क्या है? मजार है। यहीं पर तलवाड़ा नामक स्थान पर बता दिया है मैंने आपको। तलवाड़ा बता दिया है मैंने आपको, है ना? हाँ, तलवाड़ा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। चलिए, यहां पर करणी माता का मंदिर भी है। करणी माता का क्या है? मंदिर भी है। मंदिर। और क्या जाएगा यहां पर? बता दीजिए और क्या बना हुआ है? तलवाड़ा झील, कालीबंगा, बटनेर, गग्गर नदी, सब कुछ होगी। चलिए आगे बात करते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा के साथ संयुक्त सीमा बनाता है। पंजाब व हरियाणा के साथ संयुक्त सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ संयुक्त अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। साथ संयुक्त अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह याद रखना है, पंजाब के साथ भी सर्वाधिक सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी क्या करता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है। पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। वह हरियाणा के साथ भी सर्वाधिक सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ भी सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ये कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है? सीमा स्पर्श याद रखना, ये करता है
आपके 3 जिले कौन से हो जाएगा? एक का नाम है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के साथ सीमा बनाता है ये याद रखना है चूरू के साथ सीमा बनाता है। और ये किसके साथ सीमा बनाएगा? याद रखना श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और चूरू हो जाता है, और बीकानेर, इनके साथ साथ ये सीमा बनाता है। बीकानेर 3 जिलों के साथ ये क्या करता है? सीमा बनाता है। आगे और बात करें सर और क्या है इसके अंदर, तो लगभग हनुमानगढ़ के बारे में अपन ने सारी चीजें पढ़ ली। अच्छा, गोगा मेडी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर एक स्थान पड़ता है नौहर। कौन सा स्थान है यहां पर? नौहर। यहां पर आपको पता होगा नौहर के बारे में आप जानते हो, यहां पर नौहर है, नौहर में एक मंदिर बना हुआ है गोगा जी का। कौन सा मंदिर बना हुआ है? गोगा जी का मंदिर बना हुआ, जिसे गोगा मेडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोगा मेडी नौहर के अंदर मंदिर बना हुआ है। याद रखना नौहर, या फिर यहां पर अपन एक पहले ले लेते गोगा मेडी की बात करते। किसकी बात करते? गोगा मेडी। ये गोगा मेडी है। यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर गोगा जी का, इसे कहते हैं, याद रखना, इसे दुर्मेडी के नाम से जानते हैं। दुर्मेडी, इसे दुर्मेडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि गोगा जी ने जब युद्ध करते हुए चूरू से यहां पर आए थे तो उनका यहां पर धड़ गिरा था। याद रखना यहां पर गोगा जी का क्या गिरा था? लड़ते लड़ते गोगा जी का धड़ गिरा था। ये गोगा जी है, गायों की रक्षा करने के लिए, याद रखना, अपने 2 भतीजे थे अर्जन और सर्जन। ब्राह्मणी में सोरेन 12, ब्राह्मणी माता, हाँ सोरसेन 12 के अंदर भी है। चलिए, यहां पर गोगा जी का धड़ गिरा था, इसीलिए यहां पर इसे गोगा बेड़ी के नाम से जानते हैं। याद रखना नौहर में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है जी। वैसे शीश मेडी किसे कहते हैं बताएं? शीश मेडी कहते हैं, याद रखना, ददरवा चूरू को कहते हैं। ददरवा चूरू। यहां पर याद रखना क्या गिरा था? गोगा जी का सिर गिरा था। यहां पर क्या गिरा था? सिर, इसलिए कहते हैं इसे सिर। गोगा मेडी और गोगा जी की ओल्डी, याद रखना, यहां पर लिख देता हूं मैं, गोगा ओल्डी के नाम से किसे जानते हैं? गोगा ओल्डी। ये गोगा ओल्डी के नाम से जानते हैं सांचौर को, सांचौर। यहां पर याद रखना नौहर के अंदर एक मंदिर बनाया गया है, नौहर। यहां पर मंदिर बनाया गया, गोगा जी का क्या बनाया गया? गोगा जी का मंदिर बनाया गया। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर पर अलंकृत क्या है? मंदिर पर बिस्मिल्लाह अलंकृत है, बिस्मिल्लाह अंकित है। ये मकबरे नुमा मंदिर है। मकबरे नुमा क्या है? मंदिर है, याद रखना है। यहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों यहां पर पूजा करते। लैला मजनू की मजार, अरे ब्राह्मणी माता, एक ब्राह्मणी माता थोड़ी रह गई, घनी वे ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ है, याद रखना, यहां पर हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी। पल्लू गांव में लगने वाला ब्राह्मणी का मेला काफी लोकप्रिय है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को नवरात्रा में यह विशाल मेला लगता है। हनुमानगढ़ जिले में वो याद रखना है। लैला मजनू की मजार, चलिए हाँ, लैला मजनू की मजार
जरूर तेरे हिसाब से अनूपगढ़ सही हो सकता है। जो भी होगा मैं कमेंट में बता दूंगा, है ना। नीचे अभी मैंने यहां पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे अपन, वो है एक स्थान पड़ता है जहां से मस्ती वाला हेड, याद रखना INGP, IGNP। इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, याद रखना इंदिरा गांधी नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश होता है, ये होता है खरखेड़ा गांव से होता है। खरखेड़ा गांव कहां पड़ता है, ये तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। करणी माता का मंदिर, करणी माता देशनोक में भी है, देशनोक में भी है और यहां पे भी पड़ता है। करणी माता का मंदिर उदयपुर में भी, जहां पर रोपवे स्थापित है। आगे बात करते हैं, यहां पर पड़ता है मस्ती वाला हेड। मस्ती वाला हेड यहां से क्या होती है, मस्ती वाला हेड से हनुमानगढ़, यहां से राजस्थान में ये प्रवेश करती है, याद रखना है। वैसे इसका उद्गम कहां से होता है, तो ये आती कहां से है, उद्गम का मतलब है कहां से कहां तक है, तो याद रखना हेरी के बैराज से आती है। कहां से आती है ये, हेरी के बैराज बांध से आती है, याद रखना है। हेरी के बैराज से मस्ती वाला हेड तक, यहां तक इसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी 204 किलोमीटर मिलती है। इसके बाद आगे बात करते हैं, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बड़ोपल गांव। कौन सा गांव हो जाएगा, बड़ोपल गांव। ये बड़ोपल गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना सेम की समस्या के लिए प्रसिद्ध है। सेम की समस्या के लिए प्रसिद्ध, समस्या के लिए प्रसिद्ध, याद रखना है। सेम की समस्या के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो वो अपना बड़ोपल गांव प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में याद रखना है सेम की समस्याएं क्या है, तो दलदली भूमि है। दलदली क्या हो जाएगी, दलदली भूमि, या फिर इसे कहते हैं नम भूमि। याद रखना है नहरों के पानी का जो रिसाव होता है उससे सबसे ज्यादा नम भूमि या दलदली भूमि बनती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे, वो थी अपनी घग्गर नदी। तो यहां पर ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो। यहां पर इसके बहाव क्षेत्र को याद रखना नाली कहते हैं। क्या कहते हैं, बहाव क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं। बहाव क्षेत्र इसका कहलाता है नाली। नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। और इसके बाद में मैदान जो होता है, इसके द्वारा निर्मित मैदान को कहते हैं पाठ, या फिर इसे कहते हैं बग्गी। पाट या बग्गी के नाम से जानते हैं, याद रखना है। मैदान जो होता है उसे पाट या बग्गी के नाम से जानते हैं, चलेगा। तो यहां पर अपना क्या हो जाता है, ये जिला एक बार का क्या होता है, पूरी बातें यहां पर समाप्त हो जाती है। और देखना चाहे तो याद रखना है इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंगानुपात 906 है। थोड़ी चीज और देख लेते हैं, यहाँ का लिंगानुपात क्या है, तो याद रखना 906 हनुमानगढ़ का लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है यहाँ का, तो 906 है। कितना हो जाएगा, 906। 906 प्रति महिलाएं हैं यहाँ पर 1000 पुरुषों पर। फिर बात करते हैं साक्षरता, यहाँ की 67.1% है। साक्षरता कितनी हो जाएगी, साक्षरता हो जाएगी इनकी 67.1%। वो भी याद रखना है, साक्षरता 67.1% है और लिंगानुपात 906 है। फिर सर और क्या आती है, तहसीलें अपन ने लिख दिया है, पड़ोसी राज्य भी हो गया, झील हो गया। यहां पर मिट्टी की बात आती है तो याद रखना मिट्टी कौन सी हो जाएगी, मिट्टी में याद रखना भूरी कच्छारी मिट्टी है। कौन सी है, भूरी कच्छारी मिट्टी है। और यहां पर रेतीली मिट्टी कौन सी है, रेतीली मिट्टी। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इस क्षेत्र को योधे प्रदेश के नाम से जानते हैं, योधे प्रदेश। योधे प्रदेश के नाम से कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखना हनुमानगढ़ आता है। हनुमानगढ़ के बाद अपना
श्री गंगानगर आता है। श्री गंगानगर के बाद अपना अभी वर्तमान का क्या आता है, अनूपगढ़, याद रखना है। और किस नाम से जानते, तो घग्गर बेसिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, घग्गर बेसिन के नाम से जानते हैं। घग्गर बेसिन में भी कौन से जिले हैं, तो यही तीनों जिले शामिल हैं, याद रखना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर देते हैं विराम, बाकी आप काले पढ़ांगा। तो आई होप आज की आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, चलिए साथियों मिलेंगे अपन आगे वाली क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।